ब्याह में 5,000 के जोड़े मांगने वालों अपनी माओ से 2,500 और 3,000 के जूते पहनने वाले जवानों, और बारात में तुम इस कदर के दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले लोगों, जरा अपने अल्लाह को याद करो कि किस वक्त तुम्हारे लिए पैगाम आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। जब मुर्दे को लिटाया जाता है चारपाई पे तो इमाम गजाली फरमाते हैं, इमाम बल्कि ये कौल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का है, और इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैंने इंजील में पढ़ा हजरत ईसा का ये कौल। फरमाते हैं कि मुर्दे को जब चारपाई पे लिटाया जाता है कब्रिस्तान ले जाने के लिए, तो कब्रिस्तान में उतारने के बाद वो 3 सवाल होते हैं और उससे पहले 40 सवाल होते हैं। रूह निकलने के बाद से लेकर कब्र में लिटाए जाने तक उससे पहले 40 सवाल हो जाते हैं, और जिसमें सबसे छोटा सवाल ये होता है कि अल्लाह मुर्दे से कहता है, सुन, तू रोजाना बनता रहा, संवरता रहा, कपड़े साफ करता रहा, बदन साफ करता रहा, खूब अपने आप को संवारता रहा, इसलिए कि लोग तुझे देखते थे। तुझे कहीं जाना होता महफिल में तो तू अच्छे कपड़े पहन के जाता, तू कहीं जाता तो लोग देखेंगे अगल बगल से, इसलिए कपड़ा भी साफ था, बदन भी साफ था, तो दुनिया जो देखती थी उसे खूब तूने साफ किया। लेकिन मैं हर वक्त तेरे दिल को देखता था, तूने दिल कितना साफ किया। तेरे घर वाले जो देखते थे, तेरे रिश्तेदार जो देखते थे, तेरे पड़ोसी जो देखते थे, अहबाब जो देखते थे, उसको तूने खूब उजला रखा, और जिस पर मौला की रहमत की निगाह थी उसको कितना साफ किया तूने। तो दिल कैसे साफ होता है? क्या ये साबुन से साफ होगा? दिल क्या साबुन से साफ होगा? लॉन्ड्री में दिल जमा कर दोगे? ये दिल किससे साफ होता है? मेरे मौला की इज्जत की कसम, इसी जिक्र रसूल से चाहो तो दिल साफ कर। इस महफिल को सिर्फ इसाले सवाब के लिए न रखो, इस महफिल को दिलों की सफाई के लिए भी बना सकते हो। हम चाहे तो इतनी मोहब्बत से सुने और ये गौर करें कि मेरे मौला के नाम में इतनी ताकत है कि ये तो मेरे कानों पे पर्दे हैं, मेरी आंखों पे गुनाहों के पर्दे हैं, दिलों के ऊपर पर्दे हैं। वरना आज इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें होने के बाद हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? वजह यह है कि हमारे पास अमल नहीं रहा। मैंने पढ़ा सरकार गौसे पाक की तकरीर को कि आप जब मिंबर से फारिग होते तकरीर करके तो एक तरफ वो लोग चलते कि जिनको जनाजा उठाने की जिम्मेदारी थी, कि आज की तकरीर में बड़े पीर की तकरीर से मरे कितने लोग हैं। वो कौन? वही लोग थे जो दिल साफ करने वाले थे, जो जिक्र रसूल से अपने दिलों को साफ करते थे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नात न सुनो, मगर बहुत अलमिया है हमारे जमाने का। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलके आला हजरत के दावेदार हैं, मसलके आला हजरत के नारा लगाने वाले हैं, मगर हमारे अमल वो है कि जिससे हमारे मसलक खुद बदनाम हो रहा है। आप ये बताओ कि अगर तुम्हारे जलसों का ये अंदाज गैर कौमें देखें तो क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? क्या खुशू खुजू रहता है? क्या उस अंदाज में खुशू खुजू रहता है जो अंदाज हम लोग पेश करते हैं? हम किसी को नहीं कहते, हम अपनी बात करते हैं। हम कहते हैं इनाम देना सुन्नत है हुजूर की, नात पढ़ना सुन्नत है हजरत हसन की। लेकिन ये तो देखो कि सुन्नत जो नात पढ़ने वाले थे, जो नात पढ़ने वाले थे, उनकी निगाह कहां पे थी? उनका तसव्वुर कहां पे था? कसम है रब की इज्जत की, हजरत हसन जब नात पढ़ते थे तो हर हर लफ्ज में उन्हें हुजूर के चेहरा का नूर नजर आता था और हुजूर का तसव्वुर गालिब रहता था। न किसी की जेब पे नजर थी, न किसी की वाहवाही पे नजर थी, न किसी शोहरत पे नजर थी। नजर थी तो मुस्तफा के चेहरे पे नजर थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इस्लाहे मुआशिरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस महफिल में आके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो।
कभी कभी तो ये महफिलें मिलती हैं, कभी कभी ऐसी महफिलें मयस्सर होती हैं, मगर ये भी हमारी आवागमन के शिकार होकर रह जाती हैं, ये भी हमारी गफलतों के शिकार होकर रह जाती हैं। इसके बाद आप नोट कर लो और गिरह बांध लो कि जब भी आप इसके बाद महफिले रसूल में आप बैठोगे तो अज अव्वल ता आखिर, क्या मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ऐसा हु हल्ला करते थे जो आज हमारी कौम कर रही है? कैसा सरापा कुद्स पैकरे महसूस बनकर बैठते थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का हम नारा लगाते हैं, आला हजरत मसलके आला हजरत। अरे जरा देखो तो गौर से, अल्लाह अल्लाह। आज कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग होते हैं, उनके खादिम होते हैं, तो उनके खादिम दूसरी चीजों में इस्तेमाल होते हैं, मगर आला हजरत कितने बड़े पीर थे, आला हजरत कितने बड़े पीर थे कि मारहरा वाले जहां पे 7 कुतुब लेटे हुए हैं, उस घराने के लोगों ने अपने यहाँ के बच्चे को नहीं, बरेली के पठान को कहा कि ये चश्मो चिराग है मारहरा के। अगर एक पीर अपने बच्चे को पीर बना दे तो कौन कमाल, पीर के यहाँ पीर ही पैदा हो रहा है, नाजिम के यहाँ नाजिम पैदा हो रहा है, मुतवल्ली के घर मुतवल्ली पैदा हो रहा है, मगर आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं और चश्मो चिराग मारहरा में बन रहे हैं। ये कहां से? ये यही था, दिल सिर्फ साफ था। जब मारहरा वालों ने सावन भादों की तरह रहमतें बरसाया था आला हजरत पर, और आला हजरत जाते ही जाते मकबूले मारहरा हो गए थे, तो वहां मेन वजह क्या थी? कभी गौर किया? आला हजरत का इल्म नहीं था, इल्म नहीं था, इल्म अपनी जगह, इल्म की ताकत अपनी जगह, मगर इल्म के साथ अगर अमल ना हो तो वो इल्म बेकार है। शैतान से बड़ा इल्म किसके पास है? मगर जब अमल नहीं रहा तो शैतान बेकार हो गया। तो आला हजरत के पास जब पीरो मुर्शिद ने उनको सब कुछ बना दिया और सब कुछ जो कुछ झोली में था सब उड़ेल दिया उनके दामन में, तो खानदान ही के थे नूरी मियाँ, तो उन्होंने बड़े ताज्जुब से देखा था। तो उन्होंने यही तो कहा था कि देखो सुनो, और लोग आते हैं तो दिल मैल रहता है, और बरेली का ये जवान आया है तो दिल इतना मुनव्वर है कि सिर्फ माचिस की तीली लगाने की जरूरत है, यहां सिर्फ निस्बत की जरूरत है। तो दिल साफ था आला हजरत का। तो जिसका जितना दिल साफ हो वो उतना ही मुहिब्बे आला हजरत है। हम दिल तो साफ करें, और दिल कैसे साफ होता है? महज नाराबाजी से साफ नहीं होगा। आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बता दूं, सरकार आला हजरत पे कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। इतने बड़े रईस खानदान के इतनी सखावत, दीन के लिए इतनी सखावत, यानी फतवा भी लिखते तो जो रजिस्ट्री करते वो खर्चा अपने पास से, वो अपने पास से सब कुछ लुटा दिया दीन के लिए। तो इतना पैसा ही नहीं जमा हुआ कि ज़कात फर्ज हो सके। 1 से 1.5 रोटी चपाती खाते थे 24 घंटे में, कि बदन भारी ना हो जाए, काहिली ना आ जाए, मुझे दीन का काम करना है। जब बूढ़े हो गए और 1 साल बाकी है विसाल करने में, तो मई जून की गर्मी आ गई, रमजान का रोजा पड़ गया। कुरान में साफ साफ लिखा है कि जो बूढ़ा इतना बूढ़ा हो जाए कि अब उसको दोबारा ताकत की उम्मीद नहीं है, अब वो दोबारा रोजा नहीं रख पाएगा, बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर है, अब दोबारा जवानी आनी नहीं है, तो ऐसे बूढ़े को कहते हैं शेखे फानी। और इसका हुक्म यह है कि रोजा न रखे और रोजे के बदले में वो 1 फितरा बराबर किसी फकीर को दे दे। जितना फितरा होता है 1 रोजे के बराबर 1 फितरा दे दे। आला हजरत उसी मंजिल में थे, मगर एक है शरीयत पर अमल और एक है तकवा, एक है रुखसत, एक है अजीमत। रुखसत पर अमल करने से मोमिन तो रहोगे, निजात तो हो जाएगी, बख्श तो दिए जाओगे, मगर विलायत मिलने के लिए अजीमत पे अमल जरूरी होता है। वली बनने के लिए अजीमत जरूरी होती है।
वो आला हजरत का इल्म इतना भारी था कि दुनिया ने उन्हें सिर्फ इल्म की हैसियत से पहचाना, वरना वो इतने बड़े सूफी थे, इतने बड़े जाहिद थे, इतने बड़े मुत्तकी थे कि अपने जमाने के वो वलियों के सरदार थे आला हजरत। जब बूढ़े हो गए और रोजा रखने की ताब नहीं है कि बरेली में कैसे रोजा रखूं, तो जानते हो कलम उठाया, लिखा अहमद अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा, तुम्हारे लिए बरेली में रहकर रोजा रखना दुश्वार है, नहीं रख सकते हो, लेकिन इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कि तुम किराया लगाकर नैनीताल चले जाओ और वहां रहकर 1 महीना गुजार दो तो रोजा रख सकते हो। इसलिए बरेली छोड़ो, जाओ नैनीताल, इमाम अहमद रजा की सीरत पढ़ो और दुश्मनों को बताओ कि मेरे इमाम इतने बड़े सूफी थे कि बड़े बड़े मुत्तकियों ने अपने वतन को नहीं छोड़ा है, अहमद रजा ने इबादत के लिए वतन को भी छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सीरते आला हजरत, सूरते आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अगर आप आला हजरत वाले हो तो सब लोग तहैया करो कि अब चाहे ठंडी में रमजान पढ़े, चाहे गर्मी में रमजान पढ़े, अरे रोजा रखने से कोई नहीं मरता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर साल में 1 लाख मौतें होती हैं तो उसमें से अक्सर से 99% मौतें ज्यादा खाने से तो हो सकती हैं, मगर कम खाने से मौत नहीं होती है, जिंदगी बढ़ती है। तो तुम अगर मसलक के आला हजरत वाले हो तो रोजा मत छोड़ना और बताना दुनिया को कि मेरे आला हजरत का मसलक यही है कि हर हाल में रोजा रखो। और एक है नमाज, नमाज की भी थोड़ी सी एक मिसाल ले लीजिए कि आला हजरत कैसे नमाजी थे। पेशावर नमाजी नहीं थे, आला हजरत अजीमुल बरकत वो नमाजी थे कि आखिरी हालत तक रकात तो रकात है, तकबीरे ऊला भी नहीं छोड़ते थे आला हजरत। जब बिल्कुल मस्जिद में जाने के लायक ही नहीं रह गए कि चल के जाएं, तो अपने दारुल इफ्ता में बैठे रहते थे, फतवा लिखते, और 2 लोगों की जिम्मेदारी कर दी गई कि आला हजरत तन्हा नमाज मुनफरिद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आला हजरत की निगाह में वो हदीस थी कि आका इरशाद फरमाते हैं सलातुल जमाअत अफजल मिन सलातिल फज्र ब27 दर्जा। तन्हा नमाज पढ़ने से जमाअत की नमाज 27 गुना अफजल है। यानी एक जोहर तुमने घर में पढ़ी और एक जोहर तुमने जाके इमाम के पीछे पढ़ी तो गोया वहां 27 जोहर आपने पढ़ लिया। फैशन में लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, फैशनबाजी में लोग हर एतबार से कोई रुकावट नहीं तो भी घरों में पढ़ लेते हैं। ये कहां मसला के आला हजरत रहा? आला हजरत के ढर्रे पे आप कहां हो? आला हजरत के सच्चे दीवाने आप कहां हो? उनकी सही तस्वीर को अपनाने वाले आप कहां हो? इमाम अहमद रजा जमात आखिर तक नहीं छोड़े, जब चलने के लायक नहीं रहे तब आपने खादिमों को इस्तेमाल किया। अपने खादिमों को झंडा उठाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, अपने खादिमों को पोस्टरबाजी के लिए नहीं इस्तेमाल किया, अपने खादिमों को शोहरत और नामवरी के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि इस्तेमाल किया तो इबादत में जाके इस्तेमाल किया। कहा कि 2 लोग मुझको पकड़ के ले जाएं, इधर से कंधा पकड़ लें, उधर से कंधा पकड़ लें और नमाज मस्जिद में पहुंचा दें आला हजरत को। ये तरीका था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों खादिम गायब हो गए, दोनों खादिम गायब हो गए, अजान हो गई, जमात का वक्त करीब आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हज का फार्म भरा हो और जहाज उड़ने वाला हो, हम बैठ ना सके हो। इतनी अहमियत एक टाइम की नमाज को दे रहे हैं आला हजरत। सोचे कि अरे अभी तो जमात हो जाएगी, अहमद रजा बैठा रह जाएगा। तो जब कोई पकड़ने वाला ना मिला तो जैसे 6 माह का बच्चा चलता है जमीन पे रेंग रेंग कर, इस तरह अहमद रजा आला हजरत अपने दारुल इफ्ता से मस्जिद तक गए ताकि जमात न छूटे, अल्लाह की इबादत की तौफीक। यह है आला हजरत। मगर हम आप जाते हैं उर्स में
तो वहां तो जाके मजार पे खूब रो गा लिए, लेकिन रास्ते की सारी नमाजें सब छूट गई। वहीं उर्सों में भीड़ रहती है, कितने लोग हैं, यानी 80% तो ऐसे लोग रहते हैं जो पढ़ते ही नहीं, कहीं 20% लोग नमाज वहां पढ़ते होंगे। बड़े बड़े जलसों कॉन्फ्रेंसों में ऐसे सब हाल होता है। तो इसलिए सही लाइन पे आ जाओ, ओरिजिनल आ जाओ, क्वालिटी पे आ जाओ, इसके बगैर कुछ नहीं है दुनिया में। आप जिस दिन रूह निकलने वाली होगी तो सब ऐसे यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। दुनिया शुमार करती है कि बड़े नेक हैं, रे गांव के हाफिज कुरान हैं, गांव के आलिम हैं, इमाम साहब हैं, क्या कहना। लेकिन अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम जैसे लोग क्या कहते हैं, मेरे मौला कल कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, कयामत के दिन अंधा उठाना, कहीं मखलूक को देखकर मैं शर्मा न जाऊं। ईद के दिन कभी खुशनुमा कपड़ा इसलिए नहीं पहना कि आज ईद है। पूछने वालों ने पूछा कि बड़े पीर, ईद के दिन आप एहतमाम क्यों नहीं करते अलग से कपड़े के? तो फरमाते हैं मेरी ईद तो एक ही दिन होगी जब ईमान के साथ चला जाऊंगा। जब ईमान के साथ जाऊंगा तभी तो मेरी ईद होगी। आप जरा देखो कि वो ओरिजिनल मुसलमान थे, उन्हीं के खतों से दरिया ने अपना रुख मोड़ा था। ऐसे लोग थे जिनके दिल में ईमान इस कदर रासिख था। उमर जैसे लोग, उनके रोए रोए में इस्लाम का नूर था, उनके बाल बाल में इस्लाम की हरारत थी, उनके नस नस में इश्क़ रसूल था। तभी तो अपने हुजरे से निकलते तो जहां तक साया जाता तो शैतान भाग जाता था कि उमर निकल पड़े। तो हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम तो बनने की कोशिश करें। ये बताओ, अगर हमारा दिल कुछ भी पिघल गया हो तो क्या आज हम इतने लोग हैं अहद कर सकते कि इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ेंगे आप लोगों में? अरे जो फरिश्ते देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। दिल से आप कर लो, कोई जरूर है, दिल से अहद कर लो। मैं तो कहता हूं कि अगर दो लोग ऐसे जो पंजवक्ता नमाजी नहीं थे और हो गए तो अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि मरहूम हबीब खां की रूह को उनकी नमाज ही बख्श दी जाएगी और उनके सदक़े में उनका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों को जैसे मुसलमान अल्लाह ने बनाया है ऐसे ही हमें इस्लामी शान भी अता फरमाते हैं। ये भी पर्चा दिया गया था, तो हकीकत ये है कि आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ामीर के साथ कव्वाली को नाजायज़ लिखा है। मज़ामीर के साथ उसमें ये जो रक्स का पहलू होता है और धुन होता है, गाना होता है, ये सब शैतानी चीज़ें हैं, ये शैतानी चीज़ें हैं। हाँ, खालिस वो सूफियाना कलाम जो हमारे बुजुर्गों ने सुना है, अब ना उस तरह के कलाम, और अगर कलाम कोई पढ़े भी तो उसमें दीगर चीज़ें, इतनी चीज़ें शामिल हो गई हैं। अगर उन दीगर चीज़ों को हटा दिया जाए और सिर्फ सूफियाना कलाम रहे तो सुना भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए और उसकी सच्ची खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला, हम लोग जितने भी यहाँ बचे हैं, तेरे नबी का फरमान है कि आखिरी का एतबार होता है। मेरे मौला, जो भी चंद लोग बचे हैं इन सब की खुसूसी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।